याकूतपुरा कॉलोनी से ये हमीद आगे इंकलाब पैदा की। इंशाल्लाह आप लोगों को मायूसी न होगी, आप लोग दुनिया का भटकाएंगे, दुनिया के मामले होंगे। अभी कुछ नहीं हुए, 3 दिन में 1 दिन में पढ़ा देता हूँ, ये अल्फाज चल रहे हैं। इंशाल्लाह ये सब देखते हुए आ रहा हूँ और बदलाव का पूरा सेरा, पूरा आंध्र तेलंगाना पूरा इन लोगों को देखेंगे भरा के क्या होता। उन लोग परेशान इसलिए है, 1 मिनट में आपके सामने फरतुल्लाह पाक के आप लोग के बीच में नहीं रहता हूँ, 1 मिनट में कहानी सुना देता हूँ। अरे उल्लाह कहीं को भाग रहे वालों तो कौशल हो गया, स्पीकर गया, नौज बिल्ला, ये भरे मजरे में उम्मीदवार जैसा कि आप जानते हैं कि 30 अप्रैल के दिन लिखना है, 30 अप्रैल के दिन कोई वोट नहीं देगा, 30 अप्रैल के दिन तारीख लिखेगा, एक ऐसी तारीख जो मौलिक लिखेगा कि हल्के याकूतपुरी के वोटरों ने, राजदहिंदों ने सारी दुनिया में होने वाले जुल्म और सितम के खिलाफ आवाज को बुलंद किया। दुनिया का 150 करोड़ मुसलमान जो आपका कलमा को भाई है, उस पर सारी दुनिया में जो जुल्म हो रहा उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए, बुलंद करने के लिए 30 अप्रैल के दिन मुझको एक और दीजिए। हिंदुस्तान में 30 करोड़ मुसलमान और इस 30 करोड़ मुसलमान पे जुल्म और सितम के पहाड़ और नाइंसाफियां, उस नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए एक और दीजिए कि 30 अप्रैल के दिन हर से याकूतपुर से हमने तारीख लिखी की एक आवाज बुलंद हो गई। बिलखुसूस तो तश्कील शुदा तेलंगाना स्टेट, आज इस स्टेट में नई असम्बली और नई कानून बनेगी, नई कानून साजी होगी। सिर्फ और सिर्फ गुमराह करना, सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत चलाना, अपनी हुकूमत चलाना, अपना इक़्तिदार चलाना और बोलने वाले मुसलमानों को गुमराह करके अपने बजाती मफादात और हजारों करोड़ रुपए कमाने का मंशा रखते हैं। मैं उनका जवाब देना नहीं चाहता जो बदतमीजी की गुफ्तगू करते हैं, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता जो झूठे इल्जाम लगाते हैं, तोहमत लगाते हैं और तोहमतों के जरिए इक़्तिदार हासिल करते हैं। लेकिन आज आप जायजा लीजिए कि इंटरनेट का दौर है, तहकीक कीजिए कि सारी दुनिया में बिलवास्ता या बिला वास्ता इस आलमी सतह पर 2 से 3 करोड़ मुसलमान शहीद हो गए। और शहीद करने वाला कौन? अमेरिका और नेटो फोर्सेस ने सारी दुनिया में, अफगानिस्तान से लेकर फलस्तीन से लेकर सोमालिया से लेकर साउथ अफ्रीका, और हर खून के कतरा जमीन पे गिरा तो अमेरिका की वजह से गिरा। उस वक्त पर उस 3 करोड़ शहीदों की आवाज बनकर अगर कोई उठा तो फर्क ना उठा, तेरी कुटी गिरा कर वोट मांगने वाले, मैं पूछना चाहता हूँ कि उस 3 करोड़ शहीदों को कुछ फरामोश कर दिए जिसमें जुल्म सितम हुआ। अफगानिस्तान की सरजमीन पर आज 35 लाख बच्चे अपाहिज हो गए। आज अफगानिस्तान की सरजमीन पर कम से कम 2 करोड़ मुसलमान, 1 करोड़ मुसलमान बहने जमा हो गई। आज अफगानिस्तान की जमीन पर बारूद जितना बचाया गया, खेलता खेलता बच्चा गया तो और अपाहिज हो गया। आज फलस्तीन की सरजमीन पर मासूम बच्चों के सिरों में गोलियां दाग दी जा रही है, पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन अपने खून का वास्ता लेकर और मांगने वालों से पूछना चाहता हूँ क्या उस मासूम बच्चे का कसूर था? अरे गोली खाने वाला दहशतगर्द है, गोली मारने वाला दहशतगर्द है। ये आवाज किसी ने असेंबली और पार्लियामेंट में उठाई ना। आज मोहम्मद पहलवान का झगड़ा याद आ गया। अरे हमसे क्या लेना देना भाई मोहम्मद पहलवान के झगड़े का? आपके एक एल्बम भर के फोटो मोहम्मद पहलवान के खानदान के पास है। साथ में 99 में इलेक्शन में काम करे, 2004 के इलेक्शन में साथ करे, कारोबार करे, दावता खाए, फूल पहने, सब कुछ करे। अरे जमीन का झगड़ा आपका उनका चला और यशोदा हॉस्पिटल में बच्चा शहीद हो गया, 2 जख्मी हो गए रिजल्ट कुर्सी करने के लिए। कल मैं वो हैसियत से मैं गया था कि जुल्म हो रहा है। सारी दुनिया में अगर कोई फलसफा बाकी है, गुज़िश्ता 20-25 साल से आप
ऐवान पार्लियामेंट में MP की हैसियत से, MLA की हैसियत से किसी अखबार में बताओ कि तुमने आवाज उठाई अमेरिका के खिलाफ, बल्कि अमेरिका के सफीर से तुमने मुलाकात की, दारुसलाम मेडिकल कॉलेज में बुला के बिरयानी खिलाए, तुम दावत की है, उस अमेरिका जिसने मुसलमानों का कातिल है, और फिर अपने खून की कीमत दिखा के एक खतरे का वोट मांगने के लिए निकले। यही दिल्ली इत्तेहाद है, यही जमात है, यही कलमे का रिश्ता है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज आप गौर कीजिए, जो आलमी सतह पर जो साजिश है मुसलमानों के खिलाफ यहूद और नसारा की, उसकी अटूट कड़ी हिंदुस्तान में संघ परिवार, यह संघ परिवार कभी कभी नाम बदल के आया, 60 साल में 60,000 फसादात किया, 60,000 फसादात में 60,000 फसादात में बहते हुए खून का गंगा और जमुना की तरफ किया जाता, तो गंगा और जमुना सुर्ख होती और ये ऐलान करती कि इस मुल्क में कितना जुल्म हुआ मुसलमानों पर। इस कभी कांग्रेस ने किया तो कभी बीजेपी ने किया, कभी जनता पार्टी ने किया तो कभी जनता दल ने किया। इस मुल्क में फिरका परस्त नाम बदलते रहे, कभी आर्य समाज के नाम पे आए तो कभी हिंदू वाहिनी के नाम पे आए, तो कभी हिंदू महासभा के नाम पे आए, तो हिंदू मुनादी के नाम पे आए, तो कभी विश्व हिंदू परिषद के नाम पे आए, तो कभी बजरंग दल के नाम पे आए, तो कभी शिव सेना के नाम पे आए। रूप बदलते रहे और हिंदुस्तान में मुसलमानों को गाजर में की तरह काटा गया। कभी हिंदुस्तान में बताओ कि आज इत्तेहाद की बात करने वालों ने बीजेपी और संघ परिवार का मुकाबला किया। फिर आज मैं उस गुफ्तगू में जाना नहीं चाहता कि कौन क्या कर रहा है, अरे मुस्तकबिल क्या होगा मुसलमानों का और मुसलमानों का क्या मकसद हासिल होगा, इस बात पर मुबाहिसा करना और फैसला करना 30 तारीख के दिन मुसलमानों का जिम्मेदारी है, अव्वलीन फरीज़ा है। आज आप गौर कीजिए कि हिंदुस्तान में तहफ़्फ़ुज़ात का रिजर्वेशन बना। अरे मैं झगड़ा नहीं चाहता, या तो काबिल तरीन लोगों का महल्ला है अल्हम्दुलिल्लाह, और हल्का याकूत पूरा 75% सलम इलाका है, 25% इलाके में साइंटी कॉलोनी, वाहिद कॉलोनी, संतोषनगर कॉलोनी है। एक कलमा गो भजन आज इंसाफ के लिए तरस रही हो, मजलूम मुसलमान आज इंसाफ के लिए तरस रहा। आपका एक वोट उस मजलूम का इंसाफ दिला सकता है, एक वोट नेकी का सबब बन सकता है। कल आपके वोट का मुसलमान को मिलेगा तो उसको वोट दिया और मजलूम की खत्म करने का उसको मौका दिया। आज आप गौर कीजिए कि इस मुल्क में कानून बना, आज 50 साल से नाइंसाफी हुई। अरे अपने आप को दानिशमंद देने वाले आज हजारों करोड़ रुपए के मालिक आज दावा कर रहे कि मैं 1000 करोड़ का हूँ, 2000 करोड़ रुपए का हूँ। अरे बताओ, जब हिंदुस्तान में रिजर्वेशन की पॉलिसी बनी, कानून में तरमीम हुई, काबिल तरीन लोगों का महल्ला है ना, हर कोई मेरी बात बड़ी आसानी से समझ सकेंगे। 15A और 16A क्या है, बैरिस्टर असदुद्दीन को इसी को उसमें मुबाहिसा करो बोलो मुझसे। हिंदुस्तान का आइन कानून 50A और 60A पे बहस करो, तुम बैरिस्टर है, कानूनदार है, तो बताओ मुझको। तो इधर उधर की बात करके लोगों को बहलाकर तुम्हारा प्रोग्राम है कि किसी सूरत में बात ना को हराना, इसलिए कि यह मजलूमों का इंखिलाफ बन गया, मजलूमों की आवाज बन गई के लिए मजलूम इंसाफ के लिए खड़ा हो जाएगा तो इसका हिंदुस्तान का खाना बना और ऐलान हुआ कि समाजी पसमानदगी के सतह के नीचे जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है उसको तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे तालीमी मैदान में। 16A ऐलान करता रहा कि तहफ़्फ़ुज़ात उनको दिए जाएंगे जो समाजी पसमानदगी के सतह के नीचे है, उनको मुलाज़मत में तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। लेकिन जब इस कानून को इम्प्लीमेंट किया गया, जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आया तो हिंदू मजहब के बुनियाद पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया और हर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात दिए गए, हरिजन को, गिरिजन को, दलित को, जाट को, यादव को, कामा को, हर किसी को मिला। किसी को नहीं मिला तो मुसलमान को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला तो इंसाफ मुसलमान को नहीं मिला। क्या इस बात पर गुफ्तगू करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तैयार है कि तुम क्या कर रहे थे? आज 10 साल से, मेरे 10 साल से MP है, क्या हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में तुमने आवाज बुलंद की कि मुसलमानों को समाजी इंसाफ के नाम पे नाइंसाफी हुई, और समाजी इंसाफ जब तक नहीं होता हिंदुस्तान में अमन व अमान कायम नहीं किया सकता। आज कहते हैं कि मुसलमान पाकिस्तान का एजेंट है, आज कहते हैं कि मुसलमान ISI का एजेंट है, आज कहते हैं कि मुसलमान देशद्रोही और दुश्मन है, तमाम इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट में ऐलान किया था कि मैं वतन परस्त की हैसियत से इस मुल्क में जिंदगी गुजारता हूँ, यकीनन मैं हर उस कानून के साथ हूँ जो कानून के मुताबिक इंसाफ करेगा। लेकिन यह कानून के नाम पर टेररिज्म, दहशतगर्दी, इतने आतंकवाद को पैदा करेगा इस मुल्क में नाइंसाफी। आज अदालत के नाम पे नाइंसाफी होती है इस मुल्क में। आज बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2010 30 अक्टूबर। बताओ असदुद्दीन ओवैसी तुम कहाँ थे जब 30 अक्टूबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुप्ता और जस्टिस शर्मा ने फैसला दिया? न कोई दस्तावेजात थे, न कोई शवाहिद
झूठे शवाहिद की बुनियाद पर जो फैसला किया जाएगा वो मुसलमान कबूल नहीं करेगा। ये आवाज किसने उठाई मेरे भाई? कहाँ थे असदुद्दीन ओवैसी? बताओ। मैं तामीरी गुफ्तगू कर रहा हूँ कि मैं असदुद्दीन की निजी जिंदगी में कोई गुफ्तगू नहीं चाहता। क्या मिल्लत के मसाइल में गुफ्तगू करना जुर्म है? वो जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ मेरे भाई, सजा उठाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो मैंने नारा दिया कि हिंदुस्तान में आज अदलिया के जरिए नाइंसाफी की जा रही है। ये सबसे बड़ा आतंकवाद और टेररिज्म ये है कि इंसाफ के नाम पे नाइंसाफी। एक जज की हैसियत से हिंदुस्तान में आस्था के नाम पर फैसला दिया गया। क्या ऐवान पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी ने और मोहसिन जजों के खिलाफ आवाज उठाया? मुसलमान तुम फैसला करो और ऐलान करो। होना तो ये था पार्लियामेंट में प्रिविलेज मोशन पास पेश करना था। होना तो यह था प्राइवेट मेंबर बिल पास होना था पार्लियामेंट में उन जजों के खिलाफ। जिस तरह कलकत्ता में जस्टिस बनर्जी एक केस में किसी अमानत में खयानत किया तो उसके खिलाफ पार्लियामेंट में सरजरिश हुई, उसके खिलाफ मोशन लाया गया, उसको सस्पेंड किया गया। क्या इस बात में मुबारसे के लिए तैयार है? इधर उधर की बात करना, गुफ्तगू करना। आज ये हालत हो गई कि पुग्गा लेके गलियों में फिर रहे और कह रहे कि बीजेपी की छोटी बीजेपी। अरे कम से कम 20 साल में नहीं दिखे, आज गली 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 धूपे फिर रहे। इतना तो करके बता दिया आज गरीब के झोपड़े के सामने सर झुका के वोट मांगने पर मजबूर हो गए ना। जब फैसला आया तो किसने आवाज बुलंद की? सब कानून और कानून के नाम पे सब अपने घर में बैठ गए। उस फैसले के खिलाफ अगर कोई मैदान अमल में आया तो मैं आया और नहीं तो ही मैं। जब तो इलेक्शन नहीं था ना, जब कहां थे सो जेल को कौन गए? हम गए। हिंदुस्तान के सर पकड़ में यह एजाज मुझको हासिल है। कोई समाजी मजहबी रहनुमा सियासी रहनुमा मैदान में नहीं आए नाइंसाफी के खिलाफ। आओ बड़ी तकरीर करने वाले दोनों को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आपका टीवी चैनल है। मैं झगड़ा नहीं चाहता, इख्तिलाफ नहीं चाहता, मैं इस्लाह चाहता हूं। अब बहुत हो गया इख्तिलाफ, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं कंसेंसस की जरूरत है। अब कन्फ्रंटेशन की नहीं कंसेंसस की बात कर रहा हूं मैं। क्या बात है? आज आप कंसेंसस के लिए तैयार हूं मैं, इस्लाह के लिए तैयार है तो मैं तैयार हूं। लेकिन जवाब नहीं देते, अभी भी दौलत के घमंड में है। अरे दौलत कहां से आई वो सब जानते। 1980 में किराए के मकान में रहते थे ना, बेगम मंदिर किराए का घर था ना। किराए के मकान से आज अकबरुद्दीन का दावा है कि मैं 1052 करोड़ रुपए का मालिक हूं। अरे जिसने तुमको वोट दिया, वोट देते देते थक गया, लेकिन वो गरीब मुसलमान आज 1 किलो चावल नहीं खरीद सकता। अकबरुद्दीन 1000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये इंसाफ है, ये जमात है, ये इत्तेहाद है। क्या उस मजलूम मुसलमान भाई जिसने वोट दिया और ताकतवर बनाया, उसके साथ इंसाफ की आवाज उठाना, क्या ये जुर्म है? ये इंतजार है? इस बात का फैसला कीजिए। आज मैं दावत दे रहा हूं, मैंने ऐलान किया कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन तो मेरे इस्लाफ की जमात है। इस जमात के लिए मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। कायदे मिल्लत ने जामे शहादत किया। बेगम कायदे मिल्लत ने अपना ज़र और ज़ेवर पूरा वक्त किया। दारुस्सलाम खरीदा। दारुस्सलाम अगर खरीदा गया तो बेगम कायदे मिल्लत के ज़ेवरात से खरीदा गया। सिद्दीक़ अकबर कासिम रज़वी ने लातूर की जायदाद पूरी वक्फ कर दी और आज तक मजलिस का वकील लातूर में उनकी जायदाद के लिए क्लेम करता रहता। आज मेरे इस्लाफ ने रिक्शा चला चला कर मजलिस को चंदा दिया। मेवा फरोश मुसलमान भाई 4 मीनार के दामन में अपने हलाल की कमाई से चंदा करके मजलिस को परवान चलाया। ये असदुद्दीन अकबरुद्दीन नहीं जानते। और आज ये दावा किया जा रहा है तो मैंने भी एक दावत दी, भाई आओ मक्का मस्जिद आओ, मेरे रसूल पे खड़े हो जाओ और ऐलान कर दो कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ मेरे पास है, मैं अल्लाह के लिए मजलूम मुसलमानों के लिए वक्त करता हूँ, वक्त करता हूँ। ये तो सहाबी रसूल की तारीख है, खुलफा राशिदा की तारीख है, खुलफा राशिदा की तारीख है। सुन्नत खुलफा राशिदा पढ़ो असदुद्दीन ओवैसी अकबरुद्दीन। आज जो दौलत का घमंड है, दौलत पे चूर चूर होकर बात कर रहे हैं,
रानी अबाबकर की जिंदगी सबको मालूम है कैसी थी कि जब घर में अहलिया मोहतरमा ने कहा कि मैंने कुछ पैसे जमा किया है जो आपको बैतुल माल से मिलता, तो आपने कहा कि अगर इतना बचता है तो मेरी तनख्वाह में ज्यादा दिया जा रहा, आपने बैतुल माल को वापस कर दिया ना। ये हमारे अस्लाफ की तारीख है, बुजुर्गों की तारीख है, खुलफाए राशिदा की तारीख है, सरकार फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तारीख पढ़ो सदसी अकबरुद्दीन कि एक अदना बदू अमीरुल मोमिनीन से सवाल किया कि कल बैतुल माल से कपड़ा बटा था, उस कपड़े में आपका जुता नहीं सिला जा सकता, तो अमीरुल मोमिनीन जिसके नाम से किसी को कसरा कहते थे, जिसके आटा पे शजर सफर, आपने कहा कि हाँ यकीनन नहीं बनता था, लेकिन अब्दुल्ला इब्ने उमर के हक में जो आया था उससे मिलाकर मैंने इस इमाम को बनाया था। ये तारीख इस्लाम की, ये तारीख मुसलमानों की है। आज बड़ी बड़ी बातें, तो आप खुद गौर कीजिए कि इन हालात में जहाँ समाजी इंसाफ नहीं मिलता, अरे जमात जमात, अरे मेरे मरहूम वालिद ने 40 साल जमात के लिए कुर्बानी दी, ये नहीं जानते मरहूम अमानुल्लाह खान जब तक बाहयात थे ये ऐसी ही फलसफे कहते रहे, लेकिन इनकलाब और इनकलाबी की कामयाबी वो है कि उसका मुखालिफ अपनी ज़बान से उसका इकरार करे, उसकी तारीफ करे। अकबरुद्दीन को अल्लाह ने मजबूर कर दिया कि अकबरुद्दीन अवैसी असेंबली में कहना कि अमानुल्लाह खान के नाम से ब्रिज रखो, अमानुल्लाह खान बेहतरीन आदमी थे, जब तक आदम अली जिंदा थे तो उनकी किताब कशी करे, मरने के बाद मक्का मस्जिद में सदसी मजबूर हो गया। ये सिर्फ इलेक्शन 30 अप्रैल के लिए क्यों ड्रामा, 30 अप्रैल के लिए कौम को गुमराह करना, इंतशार करना। अरे मैं तो इत्तेहाद के लिए तैयार हूँ, इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, आओ मक्का मस्जिद, मैं तो गुमराह कर रहा हूँ, घर से निकला, पुलिस वालों ने नोटिस दिया नहीं है ना, मैंने बोला ठीक है, वो तो उसी नमाज सुबह उठ के फैसला बताऊंगा क्या करूंगा। सुबह उठ के नमाज पढ़ा, वजू करा, तैयार हुआ, मक्का मस्जिद की तरफ रागिब किया, लेकिन फिर वही पुलिस की साजिश, पुलिस का कार्डून, पूरी पुलिस मिलकर रोकने की कोशिश। ठीक है, इलेक्शन के बाद आ जाइए, कब आके आप ऐलान करो मैं आने के लिए तैयार हूँ, आने के लिए तैयार हूँ। अरे मक्का मस्जिद में आने से डर हो रहा तो सलीम खातून मस्जिद हैदरपुर में आके बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर इससे भी डर हो रहा तो 4 टीवी चैनल पे आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। तो भाई आज नेशनल टीवी चैनलों पर डिबेट हो रहा, बड़ी बड़ी सियासी जमात के लोग बात कर रहे हैं, इख्तिलाफ राय जरूर होगा, बात कर रहे हैं। आज तेलुगु चैनल स्टेट चैनलों पे बात कर रहे हैं, अरे आपके लिए टीवी चैनल है, बैठो बात करेंगे। जलसों की क्या जरूरत है, जलसों की क्या जरूरत है। फिर आने से पहले तुम भी अच्छी तरीके से तैयारी करके प्रिपेयर हो गया ना कि मेरे हर सवाल का जवाब देना, और मैं भी तैयार हो गया हूँगा कि मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। मेरे ताल्लुक से तुम कुछ भी कहो, मुसलमान यकीन नहीं मानता, इसलिए कि मैं बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद से लेकर आज की तारीख तक मैंने अपनी जिंदगी को वक्त किया। मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है ना, बंदा नहीं के बंगले है, ना शादी खाने है, ना कॉम्प्लेक्स है, जो कुछ मेरे पास है वो रब्बुल आलमीन की बैंक में है, अल्लाह जानता, आखिरत में अल्लाह मुझको दे देगा। लेकिन जो इल्जामात लगा रहे मियां अकबरुद्दीन ओवैसी, अब मैं कहना नहीं चाहता, मजबूर हूं। 12 दिसंबर 2012 का अखबार देखिए, डेक्कन क्रॉनिकल, इंटरनेट पे आप तमाम हजरात इंटरनेट देखते हैं, घर में इंटरनेट है, और डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में जो फोटो इनकी छपी थी, क्या वो भी मैं छपाया क्या? मैं तो कमजोर आदमी हूं ना भाई, कोई अखबार मेरा बयान भी नहीं जाता, लेकिन आज अखबारात मजबूर, टेलीविजन मजबूर, सब मजबूर इसलिए हो गए कि ये मजलूम उठ खड़ा, मजलूमों की शिनाख्त परिषद के साधु से प्रसाद ले रहे, होम की शान ओढ़ रहे, परिषद का साधु के कुरान ऐलान कर रहा है कि इन्ना शिरक का ज़ुल्म अज़ीम,
अल्लाह की जात और सिफात में किसी को मिलाना शिर्क का सबसे बड़ा टेररिज्म यही है दुनिया में। सबसे बड़ा टेररिज्म दुनिया में कोई है तो शिर्क है, अल्लाह की जात में किसी को मिलाना शिर्क है। बहरहाल आप शिर्क करते, आप प्रसाद लेते, ओम की शान लेते, उड़ते दारुसलाम में, वो भी वो दारुसलाम जिसके लिए 3 लाख रज़ाकारों ने जाम शहादत किया, जिसके लिए मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। ये दारुसलाम, ये मजलिस अब्दुल्ला शाह साहब किबला की दुआओं की देन है, ये कभी किया की दुआओं की देन है। आज वैसे दारुसलाम में मंदिर के विश्व हिंदू परिषद के साधुओं को बुलाते, अब इस पे भी आवाज उठाए तो इंतशार है क्या? जाओ नेट पे देखो, डेक्कन क्रॉनिकल पे हमला करो, नाम फोटो है डेक्कन क्रॉनिकल वाले से नहीं, आके फर्क था। अब मियां असदुद्दीन की एक ही मसरूफियत हो गई कि 10 साल एमएलए रहे, एमपी रहे, कभी याकूत पूरा कभी याद नहीं आया, एसआरटी का इमाम बड़ा याद नहीं आया। अब सुबह नींद में उठते उठते पोंगा लेना नहीं कर रहे, अब सुनने में आ रहा कि पैसे बांटने वाले, इसके खिलाफ जाओ ना, बदम्बार रेड्डी को हराओ कारवान से, जाओ। आज तेलंगाना में भाटौली में 6 मुसलमान शहीद कर दिए विश्व हिंदू वालों ने। सबसे पहले हैदराबाद से भाटौली जाने वाले का नाम फरक खान था। हबीबुल्लाह खान के घर में कुरान जल रहा था, खुदा की कसम है सबसे पहले जनता का कुरान मेरे हाथों को। सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ रहा है बीजेपी से, संघ परिवार से। अरे नरेंद्र को किसने दफन किया? बीजेपी का खात्मा पुराने शहर में कौन करे? खान ने लड़ेगा। 1993 में फायरिंग हुई थी नरेंद्र से। अरे उस वक्त पर मैं कार में अम्बेसडर में मेरे वालिद के साथ था, वहां से आ रहा तो इनसे डरता मैं। अरे अकबरुद्दीन असदुद्दीन छोड़ो, अरे अंबानी आके इलेक्शन लड़े तो लड़ने के लिए अल्लाह मददगार, अल्लाह महाफिज है, अल्लाह हाकिम अल हाकिमीन है, अल्लाह हाकिम अल हाकिमीन है। फैसला तो अल्लाह करेगा 30 अप्रैल के दिन इंशाअल्लाह। बैठ लो, पैसे लो, बाजू में स्कूल में बांट रहे। अब वो बच्चे भी अपना नहीं रोड पे कमाता कि वो भी उनके बाबा बेचारे हमारे वालिद के लिए बहुत आते थे, हमारे वालिद बड़ी मदद करे उनकी, वो इस्लामिया स्कूल खाली करने में, तहरीक के दफ्तर पे आते थे, सुबह घर पे आते थे, हमारे वालिद बहुत मदद करे। एक कलमा गो भाई की हैसियत से तालीम के मैदान में काम करे तो मेरे वालिद अब ऐसा दिख रहा डोनेशन के पैसे इनको भी बहुत हो गए। गला काटे डोनेशन के नाम पे, कल जाना काटे तो उनके बुखार में रही है तो इनका क्या वजूद है? तो गुंडागर्दी बंद करा देता हूँ पूरी, जहां पैर पटका पूरे भागते फर्क यहाँ पे तो काबिल तरीन नमाजी परहेजगार लोग रहते और किसी से मुतासिर होकर फैसला नहीं करते। हालात देख के हक क्या है ना हक क्या है देखते सर्टिकाई, सबसे ज्यादा वोट सर्टिकाई से लोगों में सबसे ज्यादा जब नतीजा निकलेगा तो देखना कि यहाँ काबिल तरीन जो मुसलमान है वो सारा हालात को देख रहा और फैसला करेगा तो हक का फैसला करेगा, हक का साथ देगा, और मजलूम मुसलमान के लिए वोट देगा जो हर तरफ से तेरे कायम जुड़ा। दुनिया बड़े एहसान फरामोश हो गई है और ये बच्चा हाथ में झंडा दे दे तो नाच रहा। अब ये भी सूप तो सूप छन्नी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद है। सूप तो सूप छन्नी भी बोलने लगी जिसमें 72 छेद है। अरे भैया हमसे मत पूछ लो, हम तो खैर का काम कर रहे हैं।
हम कभी किसी के नाम पे नहीं जाते, हम किसी को तकलीफ नहीं देते, हम ऐसी बात का दरवाजा नहीं खोलते जिससे इंतशार पैदा हो। लेकिन हक की बात है तो सीना सफर होते शहीद होने के लिए तैयार हो जाए। पे नो कॉम्प्रोमाइज लिखा हुआ है। आज हल्के याकूबपुरे में गुफ्तगू करके अपनी तकरीर को मुख्तसर करूँ कि हल्के के एमएलए साहब, मैंने इतने तकारीर किया, इतने जलसों से खिताब किया, मुखातिबत की, मैंने कभी कोई गंदी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, कोई बदतमीजी नहीं की। आप भी तमाम हजरात लेना के जलसे में सुने। मुमताज खान के ताल्लुक से मैंने उनकी निजी जिंदगी, वो क्या करते हैं, दिन को क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, कभी बहस नहीं किया। लेकिन याकूबपुरे में एमएलए की हैसियत से इनके कारनामे क्या अवाम के सामने पेश करना गलत बात है क्या? ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ 4 टीवी पे आओ, सामने हमने बात कर लेंगे। अब बात तुम 4 टीवी पे नहीं करे तो मैं जलसों में बोलना जरूरी है। बात करने का मैं अभी भी बोल रहा हूँ, अभी एक दिन बाकी है, कल बड़े बाजार पे मेरा जलसा है। रोकने की कोशिश करे तो हाईकोर्ट से ऑर्डर लाके कर रहा हूँ जलसा में। तोड़ के निकल गया ना, ठीक है, जलसा नहीं कर रहा हूँ, 4 टीवी पे बात कर लेंगे, आ जाओ। कल दिन तक 5 बजे तक टाइम दे रहा हूं, अगर मर्द है, मोमिन है, मुसलमान है तो आ जाओ। 4 टीवी में बैठेंगे, सामने सामने बात करेंगे, हर घर में टीवी चैनल पे लोग देख लेते हैं, फैसला कर लेंगे कौन सही कौन गलत। रोज गलियों में फुटका लेके कभी पुकार रहे भाई, सामने अरे अब ये धुक्काला कैसा है मालूम पड़ रहा है। कोई पुलिस के मकबरा पुराने, कोई धुक्काला पुराने, कोई रोटियां पुराने जमा हो गए। अब संतोष नगर में कहीं कहीं गड्ढे बना रहे, पैसे बांट रहे बच्चों को। अरे जो दे रहे लो अपना ही माल है, थोड़े बहुत में नहीं, जितना हो सके ले लो। 30 अप्रैल के बाद मिलने वाले नहीं है, कभी अभी ले लो, जम के लेना, मेरे भी खुशी होना। इंसान लूटे एक दिन में अपन भी पूरा साफ करो। तो भाई खोलो, बिठाओ, आओ, लाओ लाओ लो, कोई बात नहीं। 30 अप्रैल को बटन तो टीवी पे है ना, सिटी गर्ल्स हाई स्कूल आप बेचे, दारुल यतीम स्कूल आप बेचे, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल छोनी आप बेचे, संतोष नगर में सेंट जेवियर स्कूल था, 25,000 के जमीन गवर्नमेंट लैंड। आज की तारीख तक रेवेन्यू के रिकॉर्ड में, कलेक्टर के रिकॉर्ड में, एमआरओ के रिकॉर्ड में गवर्नमेंट लैंड है। असदुद्दीन अवैसी आप जवाब दो, क्या आज गवर्नमेंट लैंड में मुमताज कॉलोनी के नाम पे आपने बेच के 25-30 करोड़ रुपए कमाए ना? असदुद्दीन अवैसी, तुमको भी माल मिला ना उनसे? देखो लोगों से भी आएगा। नंबर 2 स्कूल मोहनपुरा अपोजिट चारमीनार तिब्बी दवाखाना, स्कूल का है भाई, सामने आप देखें 7 एकड़ जमीन थी, मेरे मरहूम वालिद ने नुमाइंदगी करके पूरी खुद शाहर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अलॉट कराया कि स्टेडियम बना। अरे स्टेडियम बनता तो शांति कॉलोनी के बच्चे खेलते थे वहां पर। भाई कौन बेचे? बल्कि तोड़ मरोड़ के बेच करके पतली गली से भागने की कोशिश कर रहे पूरे के पूरे। कोई पतली गली नहीं, पूरे गलियां बन करके हिसाब लिखे हमने। आज जब इतने स्कूल बिके, आज दारुस्सलाम बैंक, असदुद्दीन अवैसी साहब की तकरीर है पार्लियामेंट में,
कि हिंदुस्तान माशी बौरानगी में है और आज इस माशी बौरानगी से इकोनॉमिक क्राइसिस से इंडिया को निकालने के लिए इस्लामिक बैंक की जरूरत है। इंटरनेट पर तकरीर बहुत अच्छी बात है, मैं इत्तेफाक करता हूँ इस बात से कि दुनिया में अगर आज ये सूदखारी का निजाम का अगर कोई जवाब है तो इस्लामिक बैंकिंग है। आज ये सूदखारी का निजाम तो यहूदियों ने कायम किया दुनिया में, सूद पे सूद उसूल करना, खून चूसना इंसानियत का। इसकी रिबा के खिलाफ अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ये हदीस है कि जिना अपनी माँ के करने साथ करने के बराबर है, अल्लाह से जंग करने के बराबर है। आज इस्लामिक बैंक की पार्लियामेंट में वकालत करते हैं और मैंने ये ऐलान किया कि सालाना 250 से 300 करोड़ रुपए दारुसलाम बैंक के नाम पर मुसलमानों को लूटा जा रहा, मुसलमानों की माशियत को कमजोर किया जा रहा, सूद पे सूद वसूला किया जा रहा। असदुद्दीन ओवैसी साहब मेरा इलेक्शन से क्या लड़ते हैं, अरे पहले जाओ दारुसलाम बैंक को इस्लामिक बैंक बनाकर मजलूम मुसलमानों की मदद करो, मैं इसके हाथ के लिए तैयार हूँ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। अरे कल जीत के आने के बाद भी अगर तुम ये दारुसलाम बैंक को और मुसलमानों का हक देने के लिए मेंबर रसूल पे खड़े होकर अपने आप को वक्त करो, अपनी दौलत का वक्त करो, अपनी जायदाद का वक्त करो, एमएलए का इस्तीफा देकर तुम्हारे जेब में रखने के लिए तैयार। इन हालात में ये सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहूंगा कि ये इलेक्शन जमात और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नजरिए को रिडिफाइन करेगा। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के नजरिए को रिडिफाइन करेगा। ये आज जो जिम्मेदार हजरात है कुछ तो मफादपरस्त मजलिस का झंडा लेके नाच रहे हैं और कुछ लोग हैं गलत फहमी में है भाई जमात है जमात है। दो में से किसी ऑर्गेनाइजेशन में 3 किस्म के लोग होते भाई मेरे। अंग्रेजी की इस तरह में बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू 3, क्लासिफाइड इनटू 3। वन इज बाय पीपल बाय कन्विक्शन, द सेकंड इज बाय कन्वीनियंस, द थर्ड इज बाय कंपल्शन। आज एमआई में कितने लोग कन्विक्शन से, नजरिए से, कितने कन्वीनियंस सहूलत से, कितने बाहालात मजबूरी जिनके साथ। तो कन्विक्शन, कन्वीनियंस और कंपल्शन। आज मैं चाहता हूं कि मजलिस के अंदर कोई रहा तो वो एक नजरिए की बुनियाद पर रहे, मजलूम मुसलमानों की खदमत की बुनियाद पर। ये नहीं कि हर लट गिरावर मजलिस का झंडा ले, हर जानी मजलिस का झंडा ले, हर जुल्म करने वाला मजलिस का झंडा लेके मेरे असलाफ की रूहों को शर्मिंदा करे। आज मुसलमानों का इस्तेहसाल करे, जमात के नाम पर लूटा जाए, हजारों करोड़ रुपए लूट कर मजलूम मुसलमानों को परेशान करे, समाजी बदतरी से बदतरी मिला। कैसी का नाम जमात है मेरे भाई, मेरा क्या इख्तिलाफ है भाई। कल तो मैं गुजर जाऊंगा लेकिन जाते जाते किसी जमात में, किसी अंजुमन में, किसी तंजीम में, किसी तहरीक में याद रखो, ऐ नौजवानों, ये मेरा पैगाम है तुमसे कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन विद द आइडियोलॉजी बिकम सेकेंडरी एंड द इंडिविजुअल बिकम्स प्राइमरी, दैट ऑर्गेनाइजेशन वोंट लास्ट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अगर उर्दू की जबान में इस्लाम में कहूँ, उर्दू की इस्तिलाह में कहा तो ये कहूंगा किसी जमात, किसी अंजुमन, किसी तहरीक, किसी तंजीम में नजरिया दूसरी दर्जे पे आ जाता और शख्सियतें अव्वल दर्जे पे आ जाती है। वो जमात, वो अंजुमन, वो तहरीक, वो तंजीम बाकी नहीं ले सकती। आज यही हालात बनने से मैं चाहता हूँ कि जमात के नजरिए को कायम करो, उस मकसद को कायम करो जिस मकसद के लिए मेरे बुजुर्गों ने एक मकसद की बुनियाद पर दीन की दावत का काम किया था, मुसलमानों को एक करने का काम किया था, इत्तेहाद का काम किया था, कलमे की बुनियाद पर मुसलमानों को मुत्तहिद करके दुनिया को बताया था कि एक ताकत है। लेकिन आज इस्तेहसाल किया जा रहा है। मुमताज खान जैसे लोग स्कूल बेच के भी मजलिस के एमएलए बनते। आज कंट्रैक्टरों को लूट कर बस्तियों के अंदर काम खराब करके भी लूटते। सूदखार आज मजलिस के प्लेटफॉर्म पे कल ऐलान करो ना कि अहमद बलाला एक सूदखार है, उसको क्यों टिकट दिया, क्यों जमात का इस्तेहसाल किया जा रहा। मेरी लड़ाई इतनी है मेरे भाई, मेरी लड़ाई इतनी है कि जमात के नाम पर ये दलाली, गली से लेकर दिल्ली तक जो दलाली है, ये दलाली को बंद करना होगा। मुसलमानों के इंटरेस्ट में, मजलिस के इंटरेस्ट में नहीं है क्या, मजलिस के मफाद में नहीं है क्या ये बात। ठीक है, मैं ऐलान कर देता हूँ, मैं इलेक्शन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो आप भी तो ऐलान करो, मैं काम करना चाहता हूँ, वक्फ होना चाहता हूँ। फायदे मिल्लत वक्फ हुए, सिद्दीक़ इख़्वान वक्फ हुए और हमारे असलाफ वक्फों के काम करके जमात को यहाँ तक लाएगा। जमात के नाम पर कब तक लूटा जाएगा, कब तक इस्तेहसाल होगा,
सुबह सुबह निकल रहे। वाह वाह मियां वाह। बहरहाल ये लड़ाई एक नजरियात की बुनियाद पे है, की बुनियाद पे। आज मेरा एजेंडा है, मेरा भी एक प्रोग्राम है और मैं अपने प्रोग्राम के मुताबिक काम करूंगा और ऐलान करूंगा कि मेरे मकसद से मुझे कौन हटा सकता है। ये फितरत की मेरी सुन्नत की अदायगी है, मैं ये काम करके रहूंगा। आज ये तो पैसे बांटे जा रहे हैं मेरे भाई, ये पैसे इलेक्शन से पहले क्यों नहीं बटे मुसलमानों में? क्या जब मुसलमान परेशान नहीं था कि क्रिकेट की किट आज क्यों? इतने साल से मेरे बच्चे, मुसलमान बच्चे कैसा खेल रहे थे क्रिकेट? अरे शर्म नहीं आती है सदुद्दीन ओवैसी को? इतनी सतह पे गिर गए तुम, निचली सतह पे। मैं तो कभी तवक्को भी नहीं करा था, मैं तो ये तवक्को भी नहीं करा था। मैं तो कम से कम ये समझता था कि इन पढ़े लिखे इन तो अच्छे रहेंगे, लेकिन इन मुमताज खान से बदतर साबित हो रहे। मुमताज खान ठीक है भाई, असदुद्दीन ओवैसी को, अकबरुद्दीन ओवैसी को, दोनों को दावत दे रहा हूँ मैं। फाइनेंस के गाड़ियां अपनी नई गाड़ी दिला, पूरी गाड़ियां फाइनेंस के रहते, घर के सामने ठहरता गाड़ी को जो भी गाड़ी ले रहे बोलना फाइनेंस क्लियर करके गाड़ी को, फाइनेंस की गाड़ी नहीं होना भाई, गाड़ियां दे रहे फाइनेंस की फुल पेमेंट की गाड़ी लेना। अरे भाई पब्लिक को दे रहे, चोरों को दे रहे। मैं एक प्रोजेक्ट लेके आया कि इस हल्के में 75% सलाम इलाका है और तालीम से मुसलमान कमजोर है। अब मोदी से डराया जा रहा है, मोदी 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 मोदी। अरे बीजेपी बीजेपी के नारा देने वाले पहले ये तो ऐलान करो, मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में 47% मुसलमान है, 53% अभियान है और मलकपेट हल्के में तहरीक का कारपोरेटर है, तहरीक की अपनी मकबूलियत है, लेकिन हमने वहां पे उम्मीदवार इसलिए नहीं कराया कि बीजेपी का कैंडिडेट कामयाब ना हो। मेरे नॉमिनेशन से पहले आजमपुरे में जलसा करके असदुद्दीन खुद शुक्रिया अदा करे ना मेरा। जब शुक्रिया अदा करे, आज बोल रहे बीजेपी कारवान हल्के में तहरीक की तरफ से उम्मीदवार इसलिए नहीं ठहराया गया कि कहीं बदमार रेड्डी जीत जाए। कारवान से जीतेगा, लेकिन तेलंगाना की असेंबली में तो पूरे मुसलमानों के खिलाफ बात करेगा, बोलकर उम्मीदवार नहीं ठहराया। फिर मेरे खिलाफ साजिश, मैं बीजेपी वादहुल्ला शरीक करो, रब काबा की कसम है, अल्लाह तू क़हार है, अल्लाह तू क़हार है। अगर ये इल्जाम सही है तो मुझ पे क़हार नाज़िल कर दे, अगर ये इल्जाम गलत है तो मौला तू उन पे क़हार नाज़िल कर दे। अगर ये इल्जाम गलत है तो मौला तू उन पे क़हार नाज़िल कर दे। तेरा क़हार का वास्ता है, तू क़हार है मौला, तेरा क़हार बताओ, तेरा क़हार नाज़िल कर। आमीन। अब इससे हटके मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अल्लाह पे छोड़ दिया इनका। तो अब अल्लाह फैसला करेगा इनका। दिया फैसला अल्लाह दिया। बहरहाल मैं भी ये चाहता हूँ कि मोदी से मुकाबला बीजेपी से, संघ परिवार से मुसलमान उस वक्त कर सकता है जब तक आपके मुस्लिम माशरे में वो मजलूम मुसलमान का बच्चा किसी गैरेज में जाकर खाना पकड़ेगा तो मोदी से मुकाबला नहीं होगा, पेन पकड़ेगा तो मुकाबला होगा। बच्चे के हाथ में पेन देने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं जो आज गैरेज में पाना पकड़ के काम कर रहा हूं। मेरा प्लान यही है, मेरा स्ट्रेटजी यही है, रोड मैप यही है, मेरा मंसूबा यही है, मेरा जहन यही है कि आज हर पोलिंग बूथ पर आपका तो तरक्की याफ्ता इलाका है भाई, यहाँ पे कोई स्कूल की जरूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन सलम इलाका में वो बच्चा पढ़ रहा, उस बच्चे की तरफ भी आपको राग़िब होना है और मदद करना है इंशाअल्लाह। उस बच्चे की तरफ राग़िब होकर तहरीक को वोट दीजिए, इसलिए कि मैं हर पोलिंग बूथ पर जहाँ 1000 वोटर है वहाँ 2 से 3000 मजलूम बच्चे हैं और उसमें ऐसे है कि 500 से 1000 बच्चे स्कूल नहीं जाते। ये नहीं दिखता एमपी को, एमएलए को, 1000 करोड़ की बात करने वाले को, जमात को, इत्तेहाद को, मिल इत्तेहाद की बात करने वाले, वो तारीख में बयान देने वालों को
किसी प्रकार की जिंदगी गुजरे, मैं उस बच्चे के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं। हर पोलिंग बूथ पर इंशाअल्लाह अज़ीज एक पोलिंग बूथ को एक एजुकेशन जोन बनाऊंगा। उस एजुकेशन जोन में 200 गज जमीन अहले खैर हजरात मेरे साथ है, ताउन कर रहे हैं, कलेक्टर को डोनेट करेंगे और फिर गवर्नमेंट से बजट लाकर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करूंगा। 10 क्लासरूम, हर क्लासरूम में 50 बच्चे, हर स्कूल में 500 बच्चे, इस तरह 5 साल में 150 स्कूल और 65,000 बच्चों की तालीम का इंतजाम करने के लिए आपसे दरखास्त कर रहा हूं कि मेरा ताउन कीजिए। असदुद्दीन ऐलान करो ना भाई, 300 स्कूल डालो, काम करो। अकबरुद्दीन 1000 करोड़ रुपए का दावा कर रहे, अरे आप करो ना, नहीं करते। ऐसे हालात में तामीरी गुफ्तगू के लिए आया हूं इस इलाके में, और मैं जब काम करूंगा और उस बच्चे के लिए अल्लाह काम कराएगा तो इसका अजर सवाब आप हजरात को भी मिलेगा जो मेरे इस मिशन में तायीद कर। आज सफे गुर्बत के नीचे जो लोग हैं, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लोन नहीं मिलता। आज इस इलाके में जितने बेरोजगार नौजवान हैं, परेशान हैं, आज पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट है, लोन नहीं मिलता। सर्व शिक्षा अभियान से 1027 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए। 15 पॉइंट प्रोग्राम के तहत मुसलमानों को 15% की हिस्सेदारी की 525 करोड़ रुपए मिलना था, आज मुसलमानों को 50 करोड़ रुपए नहीं मिले। नुमाइंदगी के नाम पर क्या किया गया आपको गौर कीजिए। आज इस मुल्क में राजद्रोह कल्पा के नाम पे 6 लाख फ्लैट बने, कितने मुसलमानों को जगह मिली। आज कितने मुसलमान किराए के मकान में रहते, बाड़ों में रहते, उस बाड़े में रहने वाले उस मुसलमान की तारीफ के लिए, उसके हक के लिए लड़ने के लिए एक बार में तारीफ की है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, पैसा बांटो भाई, मैं तो अपना हर किस्सा अल्लाह के हवाले कर दिया। अब अल्लाह फैसला करने वाला मेरा, और मुझको यकीन है कि हर हाल में मैं जीत के आऊंगा। और आज नुमाइंदगी की हैसियत से ऐवान असेंबली का रुख करके ऐवान असेंबली में, अरे मोदी बीजेपी का बाजा तो असेंबली में बजाऊंगा। अरे तुम कमजोर पड़ गए बीजेपी के सामने, तुम घुटने टेक दिए बीजेपी के सामने। बीजेपी का वो बाजा बजाऊंगा जैसे अमानुल्लाह का बाजा बजाए मेरा बरदर का। डर हो रहा है लोगों को भाई, औरंगाबाद के 4 मीनार की मस्जिद खुलाना है, मस्जिद खोलना है, करूंगा मस्जिद 4 मीनार की हैदराबाद हजरत खुद शाह की निशानी है। उस मस्जिद को खोलाना मेरी जिम्मेदारी है, खुला कराऊंगा। अफवाहों पे तवज्जो मत दीजिए। इंडियन में ऐसी ही शांति कॉलोनी के बूथ के ऊपर मेरे साथ झूठा इल्जाम लगाया गया। 1 बजे तक 40,000 वोट ले लिया। अरे जब 28 साल का था, अल्हम्दुलिल्लाह आज दिमाग रखते हुए इलेक्शन लड़ना आ गया मुझको भी। जब अगर ये साजिश नहीं होती, अगर अल्लाह कामयाब कर देता तो आज हमसे याकूब को ब्रांड याकूब पूरा बना देता। आज मेरी दरखास्त है कि झूठे अफवाहों पे तवज्जो मत दीजिए। पोलिंग बूथों पे जमा मत होइए। 200 रुपये कोई भी नहीं है। पोलिंग बूथों पे जमा मत होइए। और मेरे पास टीवी चैनल अखबार नहीं है। आप हजरात अपने अपने घरों में अपने मौजूद खवातीन को समझाइए कि टीवी के निशान को वोट देना है। किस लिए देना है? इसलिए कि उस मजलूम मुसलमान की आवाज है कि टीवी को वोट दो। आज मजलूम मुसलमान के लिए एक वोट दीजिए। घर घर में अपनी मौजूद खवातीन को समझाइए। अव्वल फुर्सत में आइडेंटिटी कार्ड लेकर पोलिंग बूथ पे जाइए और आइडेंटिटी कार्ड दीजिए, बटन दबाइए, इत्मीनान से घर आइए, दुआ कीजिए। आप जो वोट दिए, कल ऐवान असेंबली में जब आवाज उठाऊंगा तो हर मुसलमान का सीना पोलिंग बाहर निकल जाएगा। हर मुसलमान का सीना पोलिंग बाहर निकल जाएगा कि ये मेरे वोट की ताकत दिखा रहा, ये मेरे वोट को कामयाब बना दिया। नौजवानों से मेरी दरखास्त है कि पोलिंग के दिन गाड़ियां लेके दरियाफ्त करते गली गली में फिरिए, बल्कि हर गली में हर घर में जहाँ जहाँ आपकी बछारत है वहां से बुजुर्गों को लेके जाके वोट दिलाइए, खवातीन को लेके जाके वोट दिलाइए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। इसलिए जमहूरियत में तब्दीली चेंज वोट के जरिए आता।
आज वोट के जरिए ही चेंज तब्दीली लाने के लिए 30 अप्रैल के दिन टीवी के निशान को वोट दी। दुआ है कि अल्लाह परवरदिगार तू हासिलों के हसद से बचा, तू जालिम के जुल्म से बचा, जालिम के जुल्म से बचा।